मेरे इस YouTube चैनल के सभी दर्शकों का इस चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने इसका नाम बदल दिया है। नाम बदलने के पीछे उद्देश्य यह था कि भिन्न भिन्न प्रकार के कंटेंट विषय मैं इसमें लाना चाहता हूँ, जानकारी आपके सम्मुख लाना चाहता हूँ। इसीलिए इसका नाम भी मैंने इंद्रायणी रखा है। इंद्रायणी आप सभी लोग जानते ही हैं, ये एक कुमाऊनी भाषा का शब्द है। कुमाऊनी भाषा में इंद्रायणी का अर्थ इंद्रधनुष से होता है, और जैसा आपको पता है कि इंद्रधनुष सतरंगी होता है, इंद्रायणी भी सतरंगी होती है। तो अब मेरा चैनल का नाम यही रहेगा। इस चैनल के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि प्रतिदिन कुछ नए विषयों की जानकारी आपके सम्मुख रखूं। आज एक विषय काफ़ी दिनों से मेरे मन में उठ रहा था कि ऊँधो कर्मन की गत न्यारी। कर्म पर हमारे धर्म ग्रंथों में ही नहीं बल्कि हमारे व्यावहारिक जीवन में भी बहुत कुछ कहा जाता है। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में कहा है कि सकल पदार्थ सब जग माही, कर्म ही नर पावत नाही। कर्म यानी कार्य, सारे पदार्थ इस दुनिया में मौजूद हैं, और जो कर्म करना नहीं जानता है वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता है। इसी इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, हमारा जीवन हमारे कर्म ही निर्धारित करते हैं। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हमें निश्चित रूप से मिलेगा। कर्म अच्छा भी हो सकता है, कर्म बुरा भी हो सकता है। कर्म का अच्छा होना या बुरा होना वो हमारे विवेक पर निर्भर है। अगर हम किसी मीट बेचने वाले से, जो इसकी आजीविका है, अगर उससे कहेंगे कि पशु की हत्या करना क्या सही है, वो बिल्कुल हाँ कहेगा। और वही चीज़ अगर हम किसी धार्मिक प्रवचन देने वाले किसी संत महात्मा से अगर पूछेंगे कि क्या किसी पशु की हत्या करना सही है, वो कहेगा नहीं, बिल्कुल गलत कर्म है। आशय आपकी समझ में आ रहा होगा ना। कर्म हमारे विवेक में निर्भर है। कर्म कोई अच्छा भी नहीं है, कोई बुरा भी नहीं है। कर्म हमारे विवेक पर निर्भर करता है। जिस प्रकार का हमारा विवेक होता है उसी प्रकार से हम कर्म को परिभाषित करते हैं कि ये मैंने अच्छा किया, ये मैंने बुरा किया। लेकिन यहाँ पर यह निश्चित है दुनिया में कि हम जैसा हम करते हैं वैसा हमें लौट के मिलता है। अगर आप कहें कि एक न्यूटन हमारे जो वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने शायद ग्रेविटी का नियम दिया है कि क्रिया की प्रतिक्रिया, क्रिया की प्रतिक्रिया यहाँ कर्म पर भी लागू होती है। देखा जाए, हम अगर अच्छा करेंगे तो वापस प्रतिक्रिया अच्छी ही होगी, और अगर हम बुरा करेंगे तो हम बुरा ही पाएंगे। स्वामी विवेकानंद से कर्म के बारे में, एक राजा थे कोई राजस्थान के, वो कर्म पर, पूर्व जन्म पर विश्वास नहीं करते थे, कर्म पर भी विश्वास नहीं करते थे, भाग्य पर विश्वास नहीं करते थे। अब कर्म, पूर्व जन्म और भाग्य कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। तो उनसे ये पूछा गया कि भाई आप पुनर्जन्म के कर्मों पर विश्वास करते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल करता हूँ। उन्होंने कहा भाई कैसे? उनका देखो, इस दुनिया में हजारों बच्चे एक साथ पैदा होते हैं एक समय पर। किसी बच्चे को एक तौलिया भी लपेटने को नसीब नहीं होता है, और किसी को बिल्कुल मखमली कंबल मिलता है और झूला मिलता है, और कोई मिट्टी में वो होता है। उनका ऐसा क्या कारण है? उनके कर्म है, उनके संचित निधि जो है कर्म, वो आधारित है, उनका भाग्य उसी पर निर्भर है। मैं पुनः कहना चाहूँगा कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा कहा गया है। इस दुनिया में कर्म यानी कार्य के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें कर्म करते रहना चाहिए, और हाँ, अपने विवेक के अनुसार हमें ये
निश्चित करना है कि कौन सा कर्म सही है और कौन सा गलत है। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। इसी प्रकार से मैं और वीडियो भी आपके सम्मुख लाऊंगा। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।